सीक्यू कमांडर सीक्यू सभी थाना प्रभारी मुझे सुन रहे होंगे। मेरे ख्याल से जैसा मैंने बताया था, जो पीआरवी हैं थाना प्रभारियों ने अपने सभी कांस्टेबल्स को और एसआईज को बैठा रखा होगा ताकि वो मेरी बात सीधे सुन पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी पुलिसकर्मियों को बताना चाहता हूँ, जो भी सोनभद्र के पुलिसकर्मी हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मेरे संज्ञान में बातें आ रही हैं कि जो भी यहाँ से ट्रक चलते हैं, वाराणसी से शक्तिनगर मार्ग पर चलने वाले ट्रक, चाहे वो बीजपुर से हाथी नाला होते हुए आ रहे हों या शक्तिनगर से सुब्रत होते हुए आ रहे हों या कर्मा होते हुए जा रहे हों, इन सभी मार्गों पर लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि सिपाहियों के द्वारा जबरन वसूली की जा रही है। इस संबंध में मैं सबके दिमाग ठिकाने लगाने वाली बात कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायत अब मेरे पास आई और मेरी जानकारी में, मेरी गोपनीय जानकारी में बात सत्यता पाई गई, तो संबंधित जो भी सिपाही होगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और जिस थाना क्षेत्र की घटना होगी, संबंधित एसएचओ की भी इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उनके थाना क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं बिना उनकी जानकारी के या उनकी सहमति से हो रही हैं, तो उनके खिलाफ उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। वायरलेस सेट पर कुछ इस तरह के मैसेज वायरल होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सोनभद्र पुलिस अधीक्षक को लगातार सूचनाएं मिल रही थीं कि जिले में कई थाना क्षेत्रों में बाहरी व जनपदी गाड़ियों से जबरन अवैध वसूली की जाती है, जिसके बाद पुलिस कप्तान ने अपने वायरलेस सेट से सभी को एक साथ फरमान सुना दिया। कप्तान ने साफ कहा कि पुलिस विभाग में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की अब निलंबन नहीं बल्कि सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा वायरलेस सेट से दिए गए मैसेज पर गौर करें तो उनके द्वारा कई चिन्हित स्थानों का नाम भी लिया गया है। ऐसे में साफ है कि जिले में अवैध वसूली चरम पर चल रही थी, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक को एक्शन में आना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वे जनता व मीडिया से भी अपील करते हैं कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी गलत कार्यों में लिप्त है तो वे गोपनीय सूचना दे सकते हैं। जनपद सोनभद्र की सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले जो बहुत सारे वाहन हैं वो अन्य राज्यों से जो आते हैं सोनभद्र के रास्ते ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त सोनभद्र में खनन बहुत जगह पर होता है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रक यहाँ पर चलते हैं। तो अक्सर ये शिकायतें प्राप्त होती हैं कि पुलिसकर्मियों के द्वारा ट्रक से वसूली की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में भी हम लोग के द्वारा निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और उसके बाद विभागीय कार्रवाई करी गई है और साथ में ऐसे जो लोग हैं उनको यहाँ से गैर जिलों में दूरस्थ स्थानों तक ट्रांसफ़र किया गया है। इसी क्रम में मेरे द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को एक चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है कि इस प्रकार के कार्य में यदि कोई पुलिसकर्मी लिप्त पाया गया तो जैसा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके तहत जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त पाया जाएगा और उसके ऊपर ये आरोप सत्य पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ जो कठोरतम सज़ा है, जैसे विभागीय कार्रवाई में बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें केवल जो पुलिसकर्मी लिप्त हैं, खाली उन्हीं की नहीं, जिस थाना क्षेत्र में हो रहा है तो उस थाना प्रभारी की भी भूमिका पर जांच की जाएगी और यदि उस पर किसी प्रकार की सत्यता पाएगी तो थाना प्रभारी के खिलाफ भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मैंने सभी को निर्देश जारी किए हैं और इसके ऊपर हम लोग लगातार वॉच रखे हुए हैं। जैसे ही शिकायतें प्राप्त होंगी हम उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन लेंगे। पूर्व में भी जनता को हम लोगों ने इस संबंध में बताया है कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पर लोग इस प्रकार की गोपनीय सूचना दे सकते हैं। अब पहले तो मैं सभी जो भी जनता के लोग हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वयं नियमों का पालन करें, स्वयं नियमों का उल्लंघन ना करें और यदि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई उसको पूरा करें, जो भी जुर्माना राशि पूरा करें। जब हम ये अपनी जुर्माने की राशि नहीं देते हैं और बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करते हैं तभी इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। साथ में यदि ज़बरदस्ती इस प्रकार की कोई चीज़ें आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ रही हैं जो पुलिसकर्मियों के द्वारा की जा रही हैं तो उसकी सूचना आप मुझे फ़ोन से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। जैसे ही आप सूचना देंगे उसके ऊपर हम लोग तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस समय अधिकारी कोरोना जैसे महामारी से बचने के उपाय ढूंढ रहे थे, उस दौरान पुलिस विभाग में तैनात भ्रष्ट पुलिसकर्मी आपदा को अवसर में बदलकर वसूली में मस्त थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अधीक्षक के इस फरमान का जमीनी स्तर पर कितना असर हो पाता है।